अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वैसे ही इसको करना है। आगे क्या कह रहा है, इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है, यदि वो कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ये मैंने सेपरेट लिख लिए, ये चारों पार्ट मैंने जो है वो अलग अलग करके लिख लिए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x + y = 5, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x प्लस में 2y = 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू, देखिए यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, इन इक्वेशंस को हमने = 0 रख लेना है। देखिए x + y - 5 = 0। अब हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे, हमने यहाँ पहले ही कंसीडर कर ली। 2x + 2y - 10 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए भाई a1 और c1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, -5 होगी। अब a2 कितनी है, a2 2 है, b2 की बात करें वो भी 2 है और c2 की बात करें वो -10 है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 1/2 और यहाँ पे -5/10 माइनस के, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1/2 = 1/2 = 1/2। जब ये सारे आपस में इक्वल है तो ये क्या बन गया, a1/a2 = b1/b2 और पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई ये। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट है। गलत लिख दिया भाई हमने, दोबारा स्पेलिंग डालते हैं, कंसिस्टेंट है ये। अब ये क्या कह रहा था, यदि कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। छोटी सी फॉर्म में लिखेंगे x + y इक्वल, हमारी जो मेनली इक्वेशन हमने वो लिखी, और x इक्वल हो गया 5 - y। ये जो हमने लिखा है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 में किया था। ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो 2 है, 2x + 2y = 10 और 2x = 10 - 2y और यहाँ पे x = 10 - 2y / 2। ये 2 हम इधर डिवाइड में ले आए। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं। तो हमारी ये वैल्यू होगी 5 - 0, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 5 और यहाँ पे y की वैल्यू हम रख लेते हैं 1, तो यहाँ पे आएगा x = 5 - 1 तो 4। हमारे पास एक टेबल बन के आई और उस टेबल में हमने क्या देखा कि यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और यदि हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो आंसर हमारा 4 आ जाता है। और इसी तरह हमने यहाँ पे करना है कि y की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, यहाँ पे रखेंगे y की वैल्यू 0 तो x = 10 - 2 और y की वैल्यू 0 / 2, x = 10, ये 0 हो जाएगा तो 10 ही लिखेंगे हम, /2, ये हो गया हमारा 5, 10/2 5 हो गया। और y की वैल्यू यदि हम 1 रख लेते हैं तो x = 10 - 2 × 1 / 2 और x की वैल्यू 10 - 2
डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 8/2, हमारा आ गया ये 4। हम यहाँ पे एक टेबल इसकी भी क्रिएट कर लेते हैं, x और y की वैल्यू 0 रखने पर हमारा आंसर आया 5 और y की वैल्यू हमने 1 रखी, आंसर आया हमारा 4। दोनों ही टेबल सेम है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान होगा, हमने जो टेबल बनाई थी जिसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, उसमें हमने बताया था कि कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा। कोइंसिडेंट लाइन आपको पता होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। तो यहाँ पे भी हमारी वही सिचुएशन आ गई है। हम यहाँ पे एक वो बना रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस ग्राफ में ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4 और -5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 5 है, तो हमारा पहला पॉइंट आया यहाँ पे। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। y की वैल्यू हमारी 1 है और x की वैल्यू हमारी आई, ये y की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू आई। यदि हम इनको ऐसे मिलाए तो हमारा ये वाला पॉइंट आता है और इस वाली लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। अब ये न्यू लाइन हम नए कलर से खींचेंगे, ये जो है ये हमारे ये दोनों पॉइंट आ गए। अब हम यहाँ पे भी चलते हैं दूसरी टेबल में। दूसरी टेबल में भी क्या है, y की वैल्यू 0 है, ये हमारी 0 है और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5 है, तो पहला पॉइंट हमारा दोबारा से यहीं पे है। और ऐसे ही y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू 4 है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा यहीं पे है। तो मैं एक दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर खींच देंगे और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो इस तरह हम ये 2 डॉट लगाएंगे। इन 2 डॉट का मतलब ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप कर रही है। तो हमें पता भी चला कि ये कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट में a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है। तो वहां पे यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखे तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि कोइंसिडेंट लाइंस बनती है और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक लाइन दूसरे के ओवरलैप कर रही है। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए भाई, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है ये है, तो हम इसको ठीक करेंगे। इक्वल हम किसके लगाएंगे, 0 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और 3x - 3y इक्वल 16 है, तो हम इसको भी लगाएंगे 3x - 3y माइनस के 16 इक्वल 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए भाई, a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू -8 है। और ऐसे ही a2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3 है। b2 की वैल्यू जो है -3 है और c2 की वैल्यू -16 है। अब हम इन फॉर्मूलों को लगा के देखते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अब a1/a2 1/3 इक्वल b1/b2 -1/-3 और c1 -8/-16। अब हम इनको कैंसल आउट करेंगे और कैंसल आउट करने पे हमें क्या पता चला, 1/3 इक्वल है 1/3 नॉट इक्वल है 1/2 के। तो हमने पढ़ रखा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो हम इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और हमने क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था, यदि कंसिस्टेंट है तो हमें पेयर ऑफ ग्राफ बनाना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है तो हम इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और 4x माइनस 2y माइनस 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम a1 की वैल्यू देखें तो 2, b1 की वैल्यू देखें तो 1, और c1 की वैल्यू देखें तो -6, a2 की वैल्यू जो है वो 4 है, b2 की वैल्यू जो है -2 है, और c1 की वैल्यू जो है c2 की वैल्यू जो है वो -4 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 का फॉर्मूला लगाएंगे। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे भी 1 बाय -2 और यहाँ पे भी -6 बाय -4। देखिए जो कैंसिल हो रहा है हम उनको कैंसिल कर देंगे, ये 3 पे ये 2 पे, तो यहाँ पे आया 1/2 नॉट इक्वल y, ये 1 बाय -2 और नॉट इक्वल 3/2। तो जो a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, देखिए तीसरे को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो हमें भाई इसका ग्राफ, इसको ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2x प्लस में y -6 है, तो हम इसको इधर ले आएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, हम इसको डिनोट कर रहे हैं, वहां पे भी थी, और फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने देखा y इक्वल 6 माइनस 2x, ये हमारा मेन एक तरह का फॉर्मूला सा बन गया है। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की बात करते, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से क्या है, 4x माइनस 2y, हम इसको इक्वल टू कर लेंगे, और 4x इक्वल 4 प्लस में 2y और x इक्वल 4 प्लस 2y बाय 4, हमारी ये भी एक रूट इक्वेशन होगी। अब हमें वैल्यू पुट करनी है ग्राफ के लिए। देखिए भाई हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल 6 माइनस x की 0, तो 6 माइनस 0, तो हमारा आंसर आ गया ये 6। और x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 2, तो y इक्वल 6 माइनस 2 वैल्यू पुट कर दी, 6 माइनस 2 2 जा 4, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आई 2। एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमने x और y की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू 0 रखी तो 6 आया, और y की वैल्यू हमारी x की वैल्यू 2 रखी तो आंसर 2 ही आया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे तो y की वैल्यू पुट करनी होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहे, तो x इक्वल 4 प्लस 2, यहाँ पे रख दी 0, ये 4, तो यहाँ पे आया 4 बाय 4, तो ये आ गया 1। ऐसे ही y की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो 1 क्यों 2 रख लेते, जैसे हमने यहाँ पे रखी 2 रख ली, तो x इक्वल 4 प्लस में 2 और ब्रैकेट स्टार्ट 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 प्लस में 2 2 जा 4 बाय 4, ये होगा 8 बाय 4, तो ये आया आंसर हमारा 2। इसकी भी हम एक टेबल प्लॉट कर लेते हैं। टेबल जो है x और y की है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 1 आई, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने 2 रखी तो आंसर हमारा 2 आया। अब हम हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं। और यदि मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे यदि हम और कुछ भी वैल्यू रख लेते तो हमारी और भी वैल्यू आ सकती थी। अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। ग्राफ हम छोटा सा ही प्लॉट करेंगे जिसमें हमें केवल अपनी जो वैल्यूज है वो शो करके दिखानी है। देखिए भाई, ये x है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये y डैश एक्सिस है, और यहाँ पे सेंटर 0। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2
3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 है। हम कलर चेंज करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे बना। हम लाइन खींचेंगे यहाँ पे इसकी, तो लाइन हमने खींची, हमारा बन गया ये वाली लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे बना। और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा इसी पे बना। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। ये वाली लाइन जो है इस तरह जाएगी आपकी। आपको मैं बताऊं कि हमने यहां देखा कि जो यहां पे हमने देखा कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 है, तो वो है कंसिस्टेंट। और यदि हम उसको ग्राफिकली देखें तो उसके अंदर आता था इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक बात यहां पे ये समझने की है, यदि हमारा यहां पे कंसिस्टेंट आता है और यदि ग्राफिकली हम इंटरसेक्टिंग लाइन कर रहे हैं, तो हमारा ग्राफ भी ग्राफिकली जो आना चाहिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ही आना चाहिए। यदि हमारा इंटरसेक्टिंग नहीं आता है तो हमारा ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है उसमें क्या रहा है, हमारे पास इक्वेशन है 2x - 2y -2 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। 4x - 4y -5 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ देखिए हमें क्या लगाना है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2। a2 की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, b2 की वैल्यू हमारे पास -4 है, c2 की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। वैल्यू पुट करेंगे 2/4 -2/4 माइनस का ये भी -2/-5। देखिए ये कैंसिल हो रहा, 1/2 पे माइनस 1/2 पे और माइनस। तो यहाँ देखिए 1/2 = 1/2 = 2/5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है। तो हमने देखा था a1 बाय a2 इक्वल होता है b1 बाय b2 के। यदि वो c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है तो वो आएगा आपका इनकंसिस्टेंट। अब आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, यदि कंसिस्टेंट है तो हमें उसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है और नहीं तो नहीं करना है।